जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान होना है। इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से लिए जा रहे ताबड़तोड़ फैसलों पर शिवसेना यूबीटे नेता संजय राउत ने सवाल खड़े किए हैं। राउत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनता को भ्रमित करने के लिए घोषणाएं कर रही है। उनके पास वास्तविक विकास के लिए आवश्यक समाधान नहीं है। राउत ने मदरसा शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि क्या यह वोट जिहाद नहीं है। राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता को यह समझ में आ गया है कि ये घोषणाएं सिर्फ चुनावी गणित का हिस्सा हैं। राउत ने सरकार के फैसले पर बयान देते हुए कहा है कि लाडली बहन योजना मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट से जुड़े फैसलों का उद्देश्य केवल वोट बैंक बढ़ाना है। राउत ने कहा कि मदरसों के शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अंधभक्तों से मेरा सवाल है कि क्या यह वोट जिहाद नहीं है, क्या यह वोट के लिए नहीं किया गया। राउत ने कहा कि उनका पेमेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन ये चीज़ अगर हम लोग करते तो ये कहते हैं कि ये वोट जिहाद है। तो अब मेरा सवाल है कि इन लोगों ने क्या किया है। राउत ने महाविकास अघाड़ी की सीटों के बंटवारे को लेकर कहा है कि उनकी सभी चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। वो जल्द ही 210 विधानसभा सीटों की लिस्ट जारी करेंगे, जिसका कोई विशेष मुहूर्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और महायुति में सब कुछ गड़बड़ है। राउत ने यह भी कहा कि दशहरा रैली परंपरा के अनुसार होगी और उद्धव ठाकरे देश और महाराष्ट्र को संबोधित करेंगे। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को मिले वोटों को लेकर राउत ने कहा है कि बीजेपी को महज 0.6% वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 30 सीटों का फायदा कैसे हुआ, यह गंभीर सवाल है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया और कहा कि जनता को यह सोचना चाहिए कि क्या यहाँ भी गड़बड़ी हो रही है। डेस्क रिपोर्ट, बॉम्बे लीक्स।